हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। आइए हम वचन पढ़ने से पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र हैं, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, जब हम वचन को बांटते हैं पवित्र परमेश्वर, तो ज़ुबान हमारी हो लेकिन शब्द आपकी हो। पवित्र आत्मा आप सहायता करें और अपने लोगों को आशीषित करें पिता, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपती हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ और इस प्रार्थना विनती को मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। आज मनुष्य क्या है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ। संसार में हर एक उपलब्धि वो पाना चाहता है, हर कोई चाहता है। सब चाहते हैं ना संसार में उपलब्धि पाएं, अच्छी जॉब पाएं, अच्छा पैसा कमाएं, जिससे क्या हो, फाइनेंशियल सारी ज़रूरतें पूरी कर सके, अपनी भी अपनी फैमिली की भी। आज वचन की बुनियाद डालेंगे हम भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 49 का 20। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिट जाते हैं। यहाँ पे वचन बता रहा है इस प्रकार कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते, क्या नहीं रखते, समझ नहीं रखते, तो वो किसके समान है, पशुओं के समान। और वो क्या हो जाते हैं, मर मिट जाते हैं। ये क्या मैं बता रही हूँ आपको, ये वचन बता रहा है, ये बाइबल का परमेश्वर बता रहा है कि मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वो किसके समान है, पशुओं के समान है। पशु क्या है, जानवर, जानवर के समान है जो मर मिटते हैं। मनुष्य चाहे पैसे वाला व्यक्ति हो या ऊंचे पद वाला व्यक्ति हो या और समाज में चाहे उसकी कितनी इज्जत हो, यदि वह समझ नहीं रखता तो वह पशुओं के समान है। अब हमें किस बात की समझ के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या पैसों की समझ के लिए बताया जा रहा है, या ब्रह्मांड की समझ के बारे में बताया जा रहा है, या शेयर मार्केट की समझ के बारे में बताया जा रहा है, नहीं, या सोने चांदी की समझ के बारे में बताया जा रहा है, नहीं। हमें इनमें से कोई भी समझ के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। यहाँ हमें बताया जा रहा है इन चीज़ों की समझ तो आजकल हर एक व्यक्ति के पास है। क्यों, यूट्यूब पे बहुत ज्ञान है, सिखाने वाले बहुत है, यूट्यूब पर बहुत सारे कलीग्स हैं साथ में सिखाने वाले, किस चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। अगर आपके आसपास में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा पद वाला है तो वो क्या करेगा, अगर आप उसके पास जाओगे, आप उससे हेल्प मांगोगे, कहोगे अरे भैया आपने इतनी ऊंचाई कैसे पाई, थोड़ा सा मुझे गाइडेंस दो ना, तो मिलेगी ना आपको गाइडेंस। चाहे वो 10 में से आपको 2 बातें बताए जो उसने इम्प्लीमेंट की है, पर वो बताएगा। ऐसा ज्ञान, संसार का ज्ञान देने के लिए आपको बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो समझ बताई जा रही है वो कौन सी समझ की बात है, परमेश्वर को जानने की समझ, परमेश्वर की पवित्र वचन को जानने की समझ। हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं। जैसे हमारे घर में टीवी आता है, हमारे घर में फ्रिज आता है, हमारे घर में कोई बड़ी महंगी चीज़ आती है तो उसके साथ क्या आती है, एक बुकलेट आती है, छोटी सी बुकलेट आती है ना। किस लिए आती है वो, ताकि हम, अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसका उपयोग कैसे करें, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़े कि हमें उसके आगे आगे क्या करना है। उसी प्रकार यहाँ पर जो बात की जा रही है वो परमेश्वर को जानने की बात की जा रही है, परमेश्वर के वचन को समझने की बात की जा रही है। यदि आप प्रतिष्ठित भी हो, लेकिन यदि आपके अंदर समझ नहीं है तो आप किसके समान है, पशुओं के समान है। परमेश्वर का वचन जानने से क्या होता है, परमेश्वर का वचन जानने से हमें बुद्धि मिलती है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें समझ मिलता है। परमेश्वर ने कहा तो अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। यहाँ पर वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानने की बहुत ज़रूरत है। बहुत परमेश्वर का वचन ही है जो हमें सामर्थ देता है, हमारी कमज़ोरियों में हमें बल देता है, हमें ताकत देता है। किसी व्यक्ति से आप गाइडेंस लेंगे तो क्या वो आपको बल ताकत देगा, नहीं देगा। वो आपको सिर्फ क्या देगा, एडवाइस देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर एडवाइस भी देंगे, परमेश्वर आपको बल भी देंगे, परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ भी देंगे। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, और परमेश्वर को जानना ही क्या है, समझ है। परमेश्वर के यहाँ पे नीति वचन में लिखा है, वचन बताता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का क्या है, आरंभ है, और परमेश्वर को जानना ही क्या है, समझ है।
क्या जानना है हमें? परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर के वचन के बारे में जानना है। और परमेश्वर के वचन को जानने का मतलब क्या है? बुद्धि का आरंभ। बुद्धि का आरंभ होता है तो हम क्या करते हैं? पाप से दूर रहते हैं। जब हम पाप से दूर रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन मेडिटेशन करता है, मतलब उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यहाँ वचन रात दिन क्या एक बार तो पढ़ ही नहीं पाते। यहाँ पर वचन बता रहे कि रात दिन ध्यान देना है। जो भी हमने पढ़ा, जो भी हमने सुना, उसको हमें रात और दिन ध्यान देना है। उससे पता क्या होता है? रात दिन ध्यान देने से आप उस वचन को भूलते नहीं हो। आज सिस्टर रीता ने जब प्रार्थना की, और हम लगातार मीटिंग में जो हम प्रार्थना करते हैं तो मैं उस वचन को बोलती हूँ जो वचन उन्होंने आज प्रार्थना में बोला। इससे क्या होता है? वचन जब उन्होंने सुना उस वचन को, चाहे उन्होंने 10 बार पढ़ा होगा, लेकिन जब हम वचन मुंह से बोलते हैं, रात दिन ध्यान करते हैं, तो वचन हमें याद रहता है और वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। यहाँ पर वचन बता रहा है कि हमें परमेश्वर के वचन को जानने की समझ है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो परमेश्वर हमारे मार्गों को क्या करते हैं? सीधा करते हैं। चाहे हम कितने भी प्रतिष्ठित हों, कितना भी हमारा नाम हो, जो लोग मसीह में भी हैं, यदि उनका कितना भी नाम हो, यदि वो परमेश्वर को नहीं जानते तो वो किसके समान है? पशु के समान है। परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो वो किसके समान है? पशुओं के समान है। जैसे पास्टर जी बोलते हैं, लोग आज मसीह में तो हैं लेकिन मसीह उनमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अपने जिस पाप से परमेश्वर ने निकाला है उस पाप में जाकर वो बार बार क्या करते हैं? फंस जाते हैं। जब पाप में बार बार जाके फंस जाते हैं तो क्या परमेश्वर को खुशी होती है? परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है परमेश्वर को। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण में कहा था, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने, आज्ञा को मानने का मतलब परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के बारे में जानना, पाप से दूर रहना और अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को यही सिखाना। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं अपनी करुणा तुम्हारे बेटों पर, तुम्हारे पोतों पर, तुम्हारे परपोतों पर करूँगा, और यदि तुम नहीं मानते तो उसका दंड तुम्हारे पर, तुम्हारे बेटे के ऊपर, तुम्हारे पोतों के ऊपर, तुम्हारे परपोतों के ऊपर दूंगा। कितना बड़ा गैप, 4 पीढ़ी दंड भोगती है। और अगर हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी आने वाली जनरेशन को भी ब्लेस करते हैं। हम भी ब्लेस्ड होते हैं, हमारी जनरेशन भी ब्लेस्ड होती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो मसीह में है, परमेश्वर ने उनको कितना आशीषित रखा है। मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद करती हूँ, देख के हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को आदर दिया है। जो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, परमेश्वर की बातों को आदर करते हैं, परमेश्वर उनका भी आदर करते हैं और परमेश्वर उनको प्रतिष्ठित भी करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की समझ वो रखते हैं, परमेश्वर की बातों को आदर करते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठित होते हैं और वो परमेश्वर के वचन की समझ नहीं रखते तो वो किसके समान है? पशु के समान है। आज हमें बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के वचनों को जानें। जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने आज हमें जिंदा रखा है, हम उनके बारे में नहीं जानते। जब हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में आशीष कैसे आएंगी? कैसे हम तैयार होंगे? अच्छा लगेगा कि जब दुनिया के लोग उठा लिए जाएं और हम छूट जाएं और उन महाकलेशों को झेलें जो यहाँ पे संसार के लिए रखा गया है? नहीं ना। कितने लोग अपनी उंगली को थोड़ी देर तक आग में रख सकते हैं? मैं तो नहीं रख सकती। मेरा तो एक बार दूध से हाथ जल गया था, मैं तो एकदम, मेरी रूह कांप गई। मैंने कहा प्रभु, जब ये इतनी सी आग हमें इतना दर्द दे रही है, वो तो अनंत काल की आग है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसीलिए परमेश्वर हमें कह रहे कि ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम प्रतिष्ठित भी हो, यदि मेरे वचन की समझ नहीं रखते तो तुम क्या हो? पशु के समान हो जो मर मिट जाते हैं। पशु कैसे होते हैं? पशु समझ नहीं रखते। क्या उनके ऊपर कोई रखवाला होता है? पशुओं के ऊपर कोई रखवाला होता है? नहीं होता। पशु कैसे होते हैं? उनका जो मन करता है, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं, खाते हैं, लेटते हैं, फिरते हैं, कोई उनको रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर के वचन की समझ रखता है उनके ऊपर अधिकारी परमेश्वर ठहराता है। हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर अधिकारी है, हमारे पासवान अधिकारी है जो हमें वचन की शिक्षा देते हैं, और जब वो हमें समझाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमें उसको अपने जीवन में लागू करने की ज़रूरत है। यदि जब हम परमेश्वर के वचन की समझ नहीं रखते तो हम पशु के समान मर मिट जाते हैं,
जिसका आज है कल कुछ पता नहीं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर को जानना ही समझ है। जब परमेश्वर के वचन की समझ रखते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं। आज से अभी तक हमने हो सकता है कि हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, लेकिन आज से हमें इग्नोर नहीं करना। आज हम परमेश्वर के वचन को जब सुनते हैं तो हम एक बार मेडिटेशन करें, 2 बार मेडिटेशन करें, हमें वो वचन अच्छे से याद हो जाएंगे। हमें परमेश्वर के वचन को जानने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप आज अपने परमेश्वर को नहीं जानते, बनाने वाले को नहीं जानते, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में पशु के समान हैं। आज हमें पशु के समान बनना है कि परमेश्वर की नज़र में हमें समझदारी वाला इंसान बनना है? समझदार वाला इंसान हमें बनना है, ताकि परमेश्वर हमें आशीषित करे। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से वचन के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। हमने जब आज के प्रचार को सुना, इस प्रचार में हमने प्रभु के दासी के द्वारा एक बात सीखी। अगर हम समाज में प्रतिष्ठित भी हैं, पैसे वाले भी हैं, हमारा नाम भी है, शोहरत भी है, और हम अगर परमेश्वर के वचन की समझ नहीं रखते, तो हम किसके समान हैं? पशुओं के समान है, कुत्ते के समान, बिल्ली के समान, चूहे के समान, गधे के समान और घोड़े के समान, जिनको समझ नहीं है ज़्यादा। उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। पता है जानवरों के साथ क्या है? जानवरों को हम ट्रेन कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन एजुकेशन किसके लिए? हम इंसानों के लिए। और एजुकेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, शिक्षा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है जो परमेश्वर ने हम तक पहुंचाई है। आज हो सकता है आप में से बहुत से लोग जिम ट्रेनर हो, आप में से हो सकता है किसी को डाइट्स की नॉलेज हो सकता है कार्ब्स की नॉलेज हो सकता है प्रोटीन की नॉलेज हो सकता है बॉडी की नॉलेज हो, बहुत सारी नॉलेज हो, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं है तो आप किसके समान हो? जानवर के समान, कुत्ते के समान, बिल्ली के समान, चूहे के समान। तुम्हारे उस ज्ञान को परमेश्वर की दृष्टि में वो ज्ञान जीरो है, अगर आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं। आप चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप चाहे डॉक्टर हो, आप किसी भी पोस्ट पे हो, समाज में प्रतिष्ठित हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप एक टीचर हो, आपने संसार का जितना मर्जी ज्ञान हासिल कर रखा है, लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर के वचन की समझ नहीं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं, क्यों? क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी, ज्ञान दिया, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, उस परमेश्वर की समझ आपके पास नहीं। आप भले साइंटिस्ट हो, इस विश्व में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित हो, फिर भी आप जो है पशु के समान हैं, पशु के समान। और ये कोई और नहीं, बाइबल का परमेश्वर कह रहा है। ध्यान रखें, आप यहां बैठकर चाहे जितनी मर्जी बार आप संसार में जाके अपनी उपलब्धियों को गिनवा दे लोगों को कि मैं तो अपने ऑफिस में बहुत बड़ी पोस्ट पे हूं, मैं अपने फील्ड में बहुत अच्छी पोस्ट पे हूं, मेरा बहुत नाम है, बहुत फेम है, बहुत मेरी इज्जत है, बहुत मेरे पास पैसा है, अच्छी सैलरी मेरे पास है, लेकिन ध्यान रखिए यदि परमेश्वर की समझ रखते तो तुम जानवर के समान हो, कुत्ते के समान, बिल्ली के समान, चूहे के समान, गीदड़ के समान। ऐसी तुम्हारी परिस्थिति है, ये बाइबल का परमेश्वर कह रहा है। अब आप सोचो परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य कैसा है। क्यों प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने एक कलीसिया को अभिवादन देते हुए इस बात को बोला कि तू आज भी नंगा है, अंधा है, कंगाल है, जंगली गधे के बच्चे के समान है, आज भी। क्यों? इसीलिए कहा, वो कलीसिया बोल रही है हम बहुत धनी हो गए, बहुत धनी हो गए। प्रभु ने कहा आज भी तू कंगाल है। क्यों? मेरे वचन की समझ तेरे पास नहीं, मेरे वचन का धन तेरे पास नहीं, इसलिए तू कंगाल है। यदि आज हम चर्च में भी बैठे रहे और परमेश्वर के वचन की समझ नहीं रखते, मैं विश्वास मानिए परमेश्वर की दृष्टि में आप जानवर से कम नहीं हो। जानवर के बराबर उदाहरण क्यों दिया गया? जानवर क्या करता है? पृथ्वी पर पैदा होते हैं, उसके बाद जहां दिल करता है वहां जाते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं, जो दिल करता है वो खाते हैं, पीते हैं, अपनी मन मर्जी से जिंदगी जीते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है जो परमेश्वर के वचन की समझ नहीं रखता, वो परमेश्वर के अधीन नहीं रहता। जहां दिल करता है वहां जाता है, रात को किसी भी टाइम घर में आता है, सुबह किसी भी टाइम निकल जाता है, जो मर्जी खाता है, जो मर्जी पीता है, कोई किसी के हिसाब से चलता नहीं, सिर्फ अपनी मनमर्जी, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीता है, और वो एक दिन वो भी मर मिटता है, वो भी चला जाता है। तो जानवर में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। अगर आप किसी के अधीन नहीं हो, आपके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, तो आप जानवर से कम नहीं हो। ये बहुत गहरी बात परमेश्वर ने बोली है, और प्रभु की दासी के द्वारा बड़ी अच्छी बात हमने सुनी, जानी। हम उम्मीद करते हैं जो बातें हमने सुनी, हम उन बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि हम जानवर ना कहलाए परमेश्वर के मुंह से, वर इंसान कहलाए।
कई बार बाप भी बेटे को कहता है ना, तू तो पक्का गधा है, तेरे को कुछ भी नहीं आता, गधे के बच्चे कहीं के। लेकिन वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कह रहा है? वो कह रहा है अगर तुम्हारे पास समझ नहीं है मेरे वचन की और मेरी समझ नहीं, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तुम मनुष्य को बनाया, तुम्हारे ऊपर आशीष देता है, तुम्हारे पापों के लिए बलिदान जिसने दिया, अगर तुम्हारे पास उसकी समझ नहीं तो तुम कुत्ते के समान, बिल्ली के समान, चूहे के समान और गीदड़ के समान हो। ये खुद परमेश्वर कह रहा है। आज हमारे हाथ में है हमें क्या करना है। प्रभु से हम बहुत प्रशंसा भरी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन वो परमेश्वर ताड़ना भी खूब करता है, ध्यान रखना, उलाहना भी खूब देता है। और लिखा जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है और उसी को उलाहना देता है, ध्यान रखना। आज इस वचन ने बहुत कुछ बता दिया। तुम्हारी उपलब्धियां संसार की 0/0 है, एक पादरी की नजर में भी और परमेश्वर की नजर में भी। अगर तुम्हारे पास आत्मिक उपलब्धियां नहीं है, आत्मिक उपलब्धियां नहीं, तुम कुछ भी बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मेरी नजर में भी और मेरे स्वर्गीय पिता की नजर में भी एक जानवर के समान रहोगे, अगर परमेश्वर की समझ सालों साल चर्च में रह के भी हमने प्राप्त नहीं करी। ध्यान रखना। और आज भी हमें अलर्ट होने की जरूरत है। जो बाइबल नहीं पढ़ते, पढ़ना शुरू कर दें कि जानवर ना कहलाओ, परमेश्वर के मुंह से इंसान कहलाओ। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आशीष दे अपनी दासी को।